तो आरसीबी की शानदार जीत, गुजरात की करारी हार, आईपीएल 2024 से जीटी बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आरसीबी इस साल अलग ही लेवल पर खेल रही है। शुरुआत के 8 मुकाबलों में से 7 मुकाबले हारने के बाद बैक टू बैक 3 मुकाबले जीतकर अभी भी पॉइंट टेबल में अपने आप को जिंदा रखा है। पॉइंट टेबल की टॉप 4 की रेस में अपने आप को जिंदा रखा है। कल आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को अपने घर एम चिन्नास्वामी में 4 विकेट से हराने के बाद पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण बदल दिया है और कई टीमों की टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि पॉइंट टेबल में आरसीबी ने अपने आप को जिंदा रखा है। टॉप 4 की रेस में आरसीबी ने अपने आप को जिंदा रखा है। तो कैसे टॉप 4 में आरसीबी अभी भी पहुंच सकती है, ये आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कल खेले गए मुकाबले की। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के लिए दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो आईपीएल 2024 का मैच नंबर 52 आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच ये मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था और इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 147 रन 10 विकेट के नुकसान पर। और बात करें गुजरात टाइटंस की, कल शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी। रिद्धिमान शाह कुछ कर नहीं पाए, शुभमन गिल फ्लॉप चल रहे हैं, फॉर्म में नहीं है। साई सुदर्शन एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो गुजरात टाइटंस के लिए रन बना रहे थे, लेकिन वो भी कल कुछ खास कर नहीं पाए। उसके बाद डेविड मिलर और राहुल तेवतिया ने थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन उस स्कोर तक पहुंचने, क्योंकि आपको चिन्नास्वामी में जब भी आप खेलते हैं तो 200 के आसपास जो टारगेट है वो होना चाहिए, लेकिन कल 147 पर ही गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो समेट की। तो बात करें अगर बैटिंग कार्ड की, तो रिद्धिमान शाह सिर्फ 1 रन, शुभमन गिल जो कि आउट फॉर्म चले जब से कप्तान बने हैं गुजरात टाइटंस के, अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि प्रेशर में है और प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कल शुभमन गिल के बल्ले से भी सिर्फ 2 ही रन निकले। उसके बाद बस बात करें अगर साई सुदर्शन की, जो इस आईपीएल अभी तक रन बनाते आ रहे थे, कल वो भी फ्लॉप रहे। वो भी कल 14 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद शाहरुख खान और डेविड मिलर के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। शाहरुख खान ने 37 किए 24 गेंदों में, लेकिन जब एक्सेलरेट करने का मौका आया तो रन आउट होकर वापस चले गए। और उसके बाद डेविड मिलर की बात करें तो 20 गेंदों खेली, उन्होंने 30 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के 3 चौके शामिल थे, लेकिन अंत तक फिनिश नहीं कर पाए वो इस मुकाबले को। राहुल तेवतिया ने जरूर 21 गेंदें खेली, 35 रन बनाए, एक अच्छी पारी बोल सकते हैं, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। और अंत में राशिद खान ने भी 18 रन का योगदान दिया और विजय शंकर ने भी 10 रन का योगदान दिया, जिसकी मदद से कल गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए और 148 रन का टारगेट दिया बेंगलुरु को। और जब आरसीबी बैटिंग करनी होती तो विराट कोहली और कप्तान फाफ डुप्लेसी ने ताबड़तोड़ शुरुआत की और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई। 35 गेंदों में 92 रन की पार्टनरशिप लग गई थी। बात करेंगे विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने 27 गेंदों में 42 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 2 ही चौके थे और 4 लंबे छक्के थे और 155 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन फाफ डुप्लेसी कल भाई अलग ही लेवल पर खेल रहे थे। 23 गेंदें 64 रन 10 चौके 3 छक्के और 278 का स्ट्राइक रेट। कमाल की बल्लेबाजी की कल कप्तान फाफ डुप्लेसी ने। और उसके बाद थोड़ा सा लड़खड़ाई थी आरसीबी की पारी, क्योंकि विल जैक्स 1 रन, रजत पाटीदार सिर्फ 2 रन, ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 4 रन और कैमरॉन ग्रीन सिर्फ 1 रन। उसके बाद अंत में दिनेश कार्तिक और स्वप्निल सिंह ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और आसानी से मुकाबला जिताया और 117 रन पर 6 विकेट गिर गए थे आरसीबी के। और वहाँ से कहीं ना कहीं एक मौका था गुजरात टाइटंस के पास मुकाबला जीतने के लिए, वहाँ से जो शिकंजा है वो कसने के लिए, लेकिन वहाँ से शिकंजा नहीं कस पाया, क्योंकि 11वें ओवर की चौथी गेंद पर 117 पर आरसीबी के 6 विकेट गिर गए थे और सिर्फ 4 ही विकेट डालने थे। और वहाँ से लगभग जो है 30 रन चाहिए थे गुजरात टाइटंस आपके आरसीबी को मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन वहाँ से गुजरात टाइटंस जो है शिकंजा इस मुकाबले पर नहीं कस पाई और आसानी से 4 विकेट से जो है वो आरसीबी ने ये मुकाबला जीता। और मुकाबला जीतने के बाद पॉइंट टेबल जो है वो पूरा समीकरण बदल गया है। पॉइंट टेबल में इससे पहले 9 नंबर पर थी आरसीबी और इस मुकाबले को जीतने के बाद आरसीबी जो है वो 7 नंबर पर आ गई है। 2 नंबर्स की छलांग लगा दी है गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स को पीछे छोड़ दिया। हालांकि आप देखेंगे तो गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के भी 8 ही पॉइंट हैं। गुजरात टाइटंस ने भी 11 मुकाबले खेल लिए हैं, 4 जीते हैं, 7 हारे हैं, 8 पॉइंट हैं, लेकिन जो नेट रन रेट है वो बहुत ही ख़राब है, -1.320 हो गया है। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स ने भी पिछले कुछ मुकाबलों में वापसी की है, लेकिन पंजाब किंग्स ने 10 ही मुकाबले खेले हैं, 4 जीते हैं, 6 अंक हैं, मतलब 6 हारे हैं, 8 पॉइंट्स हैं और जो नेट रन रेट है वो माइनस में ही है, -0.028682 है।
इसके बाद आरसीबी है नंबर 7 पर। आरसीबी ने 11 मुकाबले खेल लिए हैं, 4 ही जीते हैं और 7 मुकाबले हारे हैं, 8 पॉइंट हैं और जो नेट रन रेट वो माइनस में है। इसके बाद नंबर 6 पर डीसी है। डीसी ने भी 11 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 10 पॉइंट हैं, नेट रन रेट माइनस में है। सीएसके नंबर 5 पर है, जिसमें 10 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 5 हारे हैं, 10 पॉइंट हैं और लेकिन नेट रन रेट यहाँ पर पॉजिटिव है। सीएसके का पॉजिटिव है, इसलिए सीएसके के चांसेस ज़्यादा हैं प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। मैं बात करें एसआरएच की तो नंबर 4 पर है, 10 मुकाबले खेले हैं, 6 जीते हैं, 4 हारे हैं, 12 पॉइंट हैं और नेट रन रेट प्लस में है। नंबर 3 पर एलएसजी है, 10 खेले हैं, 6 जीते हैं, 4 हारे हैं, 12 पॉइंट हैं, नेट रन रेट प्लस में है। इसके बाद केकेआर 10 खेले हैं, 7 जीते हैं, 3 ही हारे हैं, 14 अंक हैं और जो नेट रन रेट है वो सबसे शानदार है, प्लस 1.098 है। इसके बाद नंबर 1 पर बैठी है राजस्थान रॉयल्स, 10 में से 8 जीते हैं, 2 ही हारे हैं, 16 पॉइंट हैं और नेट रन रेट प्लस में है। तो नहीं कि अभी तक जो है टॉप 4 की टीमें नहीं मिली हैं, किसी भी कोई भी जीटी टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है। इस आईपीएल ख़त्म होने को आया है लेकिन अभी टॉप 4 की टीमें हमें नहीं मिली हैं। बात करें दोस्तों आरसीबी की तो आरसीबी शुरुआत के 8 मुकाबले में से 7 मुकाबले हार गई थी। पहले सीएसके से हारी, उसके बाद पंजाब से जीती थी और उसके बाद बैक टू बैक 6 मुकाबले हार गई थी, जिसमें पहले केकेआर से हारी, फिर लखनऊ से हारी, फिर राजस्थान से हारी, फिर मुंबई से हारी, फिर एसआरएच से हारी, केकेआर से हारी और उसके बाद एसआरएच से 35 रन से जीती। फिर जीटी के घर में 9 विकेट से हराया और उसके बाद फिर अपने घर यानी कि चिन्नास्वामी में जीटी को यहाँ से जो है 4 विकेट से हरा दिया। अब आरसीबी की बात करें तो 3 मुकाबले बचे हैं। एक पंजाब किंग्स से 9 मई को होगा, उसके बाद दिल्ली कैपिटल से 12 मई को होगा और सीएसके से 18 मई को होगा। तीनों के तीनों मुकाबले जीतती है तो 14 अंकों तक जा सकती है आरसीबी, क्योंकि 8 ही पॉइंट हैं और 6 और जुड़ जाएंगे तो 14 अंकों तक जाएगी और 14 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, क्योंकि यहाँ से एसआरएच जो है वो उसके पास 4 मुकाबले बचे हुए हैं और वो 4 में से अगर 2 भी जीतती है तो वो पहुंच जाएगी फिर 16 अंकों तक, तो क्वालिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल है। और एलएसजी क्योंकि उसके पास भी 12 अंक हैं और एलएसजी जो है वो अगर अपने बाकी के 4 मुकाबले से चारों हार जाती है, केकेआर से बचा है, एसआरएच से बचा है, डीसी और एमआई से बचा है, चारों के चारों हार जाती है, फिर एक चांसेस बनेगा। उसके बाद एसआरएच भी अपने 4 में से 3 मुकाबले हार जाती है और सीएसके जो है वो भी अपने 4 में से 3 मुकाबले हार जाती है, फिर जाके एक चांस बनेगा कि आरसीबी जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करे। लेकिन अगर देखेंगे तो पंजाब किंग्स अभी 10 मुकाबले खेली है, इसमें 4 जीती है, 8 पॉइंट है। पंजाब किंग्स अगर 4 में से अपने 4 मुकाबले जीत जाती है तो पंजाब किंग्स जो है वो 16 अंकों तक जा सकती है। और पिछले जो मुकाबले खेले हैं पंजाब किंग्स ने 2 बैक टू बैक मुकाबले जीते हैं, पहले केकेआर को हराया 8 विकेट से, उसके बाद सीएसके को हरा दिया 7 विकेट से और जो अगला मुकाबला है वो भी सीएसके से है, उसके बाद आरसीबी से। तो आरसीबी अगर हारती है तो फिर आरसीबी का जो प्लेऑफ है वो लगभग नामुमकिन हो जाएगा और अगर जीती आरसीबी तो फिर यहाँ से जो है पंजाब किंग्स भी 14 अंकों तक ही पहुँच पाएगी। उसके बाद अगर राजस्थान और एसआरएच को हराती है, यानी कि बच्चे 3 मुकाबले हराती है तो 14 अंकों तक ही पहुँच पाएगी। लेकिन फिलहाल जो है आरसीबी अभी इस पॉइंट टेबल में जिंदा है, टॉप 4 के लिए जिंदा है और अगर ऊपर से लखनऊ, एसआरएच और सीएसके अपने मुकाबले हारती हैं, इनफैक्ट डीसी भी अपने मुकाबले हारती है, बचे 4-4 मुकाबले में से 2-2 मुकाबले हारती हैं, तो ये जो टीम है वो 14 अंकों तक ही पहुंचेगी और सीएसके तो फिर अगर 4 में से 2 जीतती है तो वो भी जो है 14 अंकों तक ही पहुंचेगी और फिर हो सकता है कि चांस बने आरसीबी के लिए। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ से मुश्किल लग रहा है क्योंकि 4-4 मुकाबले बचे हुए हैं और आरसीबी के पास सिर्फ 3 ही मुकाबले बचे हुए हैं। 8 पॉइंट ज़रूर है, नेट रन रेट भी माइनस में है, वो भी पॉजिटिव नहीं है, अगर पॉजिटिव होता तो शायद एक चांसेस बनता। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ से जो टॉप 4 की टीमें हैं वो फिलहाल राजस्थान नंबर 1 पर है, केकेआर नंबर 2 पर है, एलएसजी नंबर 3 पर है और एसआरएच नंबर 4 पर है। और ये टीमें जो हैं जो लगातार अच्छा कर रही हैं और इनके ही प्लेऑफ में क्वालिफिकेशन के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। हालांकि सीएसके के भी 4 मुकाबले बचे हुए हैं, 10 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 5 हारे हैं और अभी भी सीएसके के पास मौका है क्वालिफिकेशन का। लेकिन अगर सीएसके अपने 4 में से 2 मुकाबले हारती है तो 14 अंकों तक ही पहुंचेगी, क्योंकि सीएसके के मुकाबले देखेंगे तो पंजाब, जीटी, आरआर और आरसीबी से है। आरसीबी अपना मुकाबला जीत लेती है, यहाँ पर सीएसके को हरा देती है, उसके बाद आरआर हरा देती है और जीटी और पंजाब भी हरा देती है, तो फिर ऑलमोस्ट जो है मतलब वो 110% बाहर हो जाएगी सीएसके। और उसके बाद एसआरएच भी अपने 2 मुकाबले हारती है और लखनऊ भी 2 मुकाबले हारती है और आरसीबी बचे 3 मुकाबले जीत जाती है, तो मे भी पॉसिबल कि एक चांस बनेगा आरसीबी के पास प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन
जो सिनेरियो वो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जिंदा रखा है अभी भी आरसीबी ने, और जो अपना कमबैक किया है वो बैक टू बैक 3 में से 3 मुकाबले जीते हैं। शुरुआत के 8 मुकाबले में से 7 मुकाबले हार गए थे, तो थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से चला है आरसीबी के लिए ये जो आईपीएल है। लेकिन अभी आरसीबी इस आईपीएल प्लेऑफ के लिए ज़िंदा है। तो क्या लगता है आपको कि आरसीबी इस साल जो है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।